नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टेली के अंदर कॉन्ट्रा रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज हो सकती है। साथ ही मैं आपको जो है अगली वीडियो के अंदर एक प्रैक्टिस पेपर देने वाला हूं जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने के लिए आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टेली के अंदर जो है कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर किस तरीके से काम करता है। देखिए, सबसे पहले टेली के अंदर आएंगे हम। ठीक है, टेली के अंदर आने के बाद हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहले हम बात कर रहा हूं अपने F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर को लाने के लिए हम F4 प्रेस करते हैं। ठीक है, उसका हम देखिए कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होती है हमेशा बैंक में पैसे जमा करवाने की या बैंक से पैसा निकालने की या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए आप बैंक में पैसे जमा कराना है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपको पैसे जमा कराना है, 5,000 रुपये आपने बैंक में जमा करवाए, तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे। देखो, पैसा आपके पास से जा रहा है यानी टू केस हो जाएगा, पाने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया, तो बाय बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। ठीक है, तो टू के अंदर पहले बात करूं, टू के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे टू के अंदर आएगा यहाँ पे केस। ठीक है, यहाँ पे देखिए केस लेके आते हैं अपन, कितने रुपए जमा करा रहे हो, 5,000, ये 5,000 रुपए। बाय यानी डेबिट के अंदर क्या आएगा आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये है आपका बैंक में आप पैसे जमा करा रहे हो 5,000 रुपए, तो इसकी एंट्री अपन इस तरीके से करेंगे। ठीक है, कैश जमा करा रहे हो। अब देखो यहाँ पे 1,000 रुपए कितने नोट आ रहे हैं, 2,000 कितना आ रहा है, 500 कितना आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आप डिटेल्स फिल कर सकते हो, नहीं करना आप आगे चलिए। नरेशन में जाके आप लिख सकते हो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड, मैंने एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा जैसे आपको डेट चेंज करनी हो, डेट चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। F2 के अंदर डेट आप चेंज कर सकते हो, एक मई ले लो। ठीक है, डेट चेंज करने के बाद अब देखिए आप सपोज कि आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो, अभी बैंक में पैसे जमा करवाया था, अब बैंक से पैसे कैसे निकालोगे आप। देखिए अब पास में क्या है, केस आएगा और देने वाला कौन होगा, बैंक होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मैंने कर दिया क्रेडिट, कितने रुपए निकाल रहे हो आप, यहाँ पे 10,000 निकाल रहे हो, 10,000 रुपये यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। देखिए चेक से निकाल रहे हो, एटीएम से निकाल रहे हो, किससे निकाल रहे हो, अदर्स से निकाल रहे हो, अदर्स दे दो। ठीक है, 10,000 मैंने एक्सेप्ट कर दिया। बाय केस, केस आ रहा आपके पास में, तो केस आप निकाल लो। यहाँ पे आप लिख सकते हो नरेशन में केस विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, या आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अगली एंट्री में बात कर रहा हूँ कि एक बैंक से आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो। जैसे सपोज कीजिए आप SBI बैंक के अंदर खाता खुलवा रहे हो और वहां से BOB से पैसे ट्रांसफर कर रहे हो आप। ठीक है, देने वाला कौन होगा, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा होगा आपका। ठीक है, कितने रुपए, 5,000 में आप खाता खोल रहे हो, 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दो आप। ठीक है, चेक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, चेक नंबर यहाँ पे लगा दो आप। उसे हम देखिए कौन से बैंक में आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर SBI बैंक, SBI किस में जाएगा, आपको बैंक में जाएगा, बैंक ले लीजिए। ओके, और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। हमें चेक नंबर लगा दो। यहाँ पे आप कोई भी नरेशन दे सकते हो, जैसे अमाउंट ट्रांसफर टू SBI बैंक या फिर ओपन एन अकाउंट इन SBI बैंक। एंट्री मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ये हुई हमारे कॉन्ट्रा वाउचर की। फिर कॉन्ट्रा वाउचर में आप 3 प्रकार से एंट्री कर सकते हो, बैंक से पैसे निकालने की, बैंक में पैसे जमा करवाने की और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की। अब बात करते हैं पेमेंट वाउचर की। पेमेंट वाउचर में देखिए F5 करके पेमेंट वाउचर ला सकते हो। आप किसी भी चीज का पेमेंट कर रहे हो तो आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करोगे। जैसे मैंने बोला कि आप किसी खर्चे का भुगतान कर रहे हो, जैसे रेंट पे कर रहे हो आप, तो यहाँ पे लेजर बनाइए आप, क्रिएट में चलते हैं। ठीक है, और आप सपोज कीजिए आप कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम की ले जावा देता हूं मैं, या वो खर्चा ना आप पेपर प्रिंट करा रहे हो तो आपको खर्चा होगा, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम की लेजर बनाएंगे। किस में जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। इन सबको नॉट एप्लीकेबल कर देना आप, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सपोज कीजिए आपने 500 रुपये पेंटिंग करवाई, तो 500 रुपये यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और पैसा केस दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो, आप बैंक से देते हो बैंक आ जाएगा, केस दे तो केस आ जाएगा। मैं बोला केस दे रहे हैं, यहाँ पे केस में आप एंट्री कर दो। यहाँ आप कुछ नरेशन दे सकते हो, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए ये तो किसी भी खर्चे का भुगतान आप करना तो आप ऐसे पेमेंट कर सकते हो। अब जैसे किसी पार्टी को पेमेंट करना हो, अब कोई भी पार्टी हो उसे अपन पेमेंट करना चाहते हो, जैसे अजय नाम का बंदा है, अजय कोई पैसा मांगता हो, जैसे ABC लिमिटेड को पैसा मांगती है। ठीक है, देखिए
ABC लिमिटेड यहाँ पे आपके 96,900 रुपये मांग रही है। तो आप जैसे सपोज कीजिए आप 10,000 का पेमेंट कर रहे हो, उसको 10,000 का अपन पेमेंट कर देते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस पुराना बिल है, बिल्कुल यही है, ठीक है। किससे पेमेंट कर रहे हो? बैंक ऑफ बड़ौदा से कर रहे हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे लेके आ जाओ। तो केस पेमेंट करते हो केस आ जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा। चेक से कर रहे हो बिल्कुल चेक दे रहा अपन। चेक नंबर यहाँ पे मैंने 850 लगा दिया। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो पेड टू ABC लिमिटेड। ये थी हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री। भी किसी खर्चे का भुगतान करना तो पेमेंट में कर सकते हो, या किसी पार्टी को भुगतान करना हो तो पेमेंट में कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ F6 यानी रिसीट वाउचर की। रिसीट वाउचर में क्या होता है, आप पैसा आएगा, या तो बैंक में पैसा बढ़ेगा या फिर पैसा आपके पास में आएगा। अब कहाँ से आएगा, या तो किसी इनकम से आएगा या फिर अपने कोई पार्टी से पेमेंट आएगा, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ कि इनकम हो रही है, जैसे कमीशन अपना प्राप्त हो रहा है, तो कमीशन के प्राप्त होने की एंट्री अपन क्या कर देंगे, ऑल्ट सी करो यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख दो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आप प्राप्त करो, ठीक है। ये आपकी अब क्या होगी, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट कर दो, ठीक है। कितने रुपए कमीशन प्राप्त कर रहे हो आप, मतलब 1500 रुपये कमीशन प्राप्त कर रहे हो, 1500 रुपये कमीशन हो गया। केस प्राप्त कर दो, केस लगा दो, बैंक में प्राप्त कर दो, बैंक लगा दो। ओके, तारीख चेंज कर लेते हैं, 2 मई लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब जैसे सपोज कीजिए इस तारीख को मैं जो है ना रोहित से पैसा प्राप्त कर रहा हूँ। रोहित क्या है यहाँ पे अपना अपन इससे रोहित से पैसा मांगते थे, ठीक है। तो रोहित से मैं पैसा प्राप्त कर 2 के अंदर क्या जाएगा, रोहित जाएगा यहाँ पर। ओके, तो रोहित से 50,000 मांगते थे आप, 50,000 मांग रहे हो आप, ठीक है। अब मैं सपोज कीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे इससे 5,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। 5,000 टू रोहित हो गया। अगेंस्ट रेफरेंस का पुराना बिल है क्या, या कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं तो ऑन अकाउंट कर दो यहाँ पर। केस प्राप्त करो, केस ले लो। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसीट वाउचर के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं अगले वीडियो के अंदर दूंगा आपको।